उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र जिनको इस शीतकालीन अवकाश के दौरान मानदेय नहीं मिलता है और इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि तमाम तरह का कार्यभार इस बार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के ऊपर डाल दिया गया है। जैसे ही कोई गणना का कार्य आता है, किसी सर्वे का कार्य आता है, तुरंत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को दे दिया जाता है। लेकिन जब मानदेय की बात आती है तो न जाने क्यों सरकार पीछे हटती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको बता दें, जहाँ एक तरफ सरकार के अधिकारियों के द्वारा या यूं कहें कि बड़े मंत्रियों के द्वारा ये बात कही गई कि हम मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, कुछ अच्छा सोच रहे हैं इन शिक्षा मित्रों के बारे में, लेकिन इस बीच जो ये 15 दिनों का अंतराल है, इसके मानदेय के विषय में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं सोचा गया। इस वक्त पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान है और आपको बता दें, अनुदेशक महिला संघ की जो पदाधिकारी है उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में महानिदेशक से मुलाकात करके समस्याओं का हल किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि अगले सप्ताह में ये मुलाकात संभावित है कि जल्द से जल्द ये मुलाकात होगी और इस विषय पर गहनता के साथ चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो ये शीतकालीन सत्र में 15 दिनों का मानदेय नहीं मिल रहा है, इसी के साथ सर्वे में भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए स्मृति जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आभार आपका। स्मृति जी, जैसा कि देखने को मिला इस वक्त पर कड़ाके की ठंड है, जहां लोग अपने घरों से निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, अपने घरों से निकलकर इस वक्त पर सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 15 दिनों का मानदेय भी नहीं मिलने वाला है अनुदेशकों को। शिक्षा मित्रों का क्या मानना है, आखिर किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है? अब सभी का यही कहना है कि 15 दिन जो उनको मानदेय नहीं मिलता था, उसमें जीविकोपार्जन के लिए वो अन्य तरीके के कार्य करते थे, लेकिन इस बार ये सर्वे की वजह से इस कार्य पे भी अंकुश लग गया है। क्या मानना है आपका, क्या इस तरह की समस्याएं आ रही हैं सामने? जी, जिस तरह से एसआईआर का लगातार पिछले महीने से सबके ऊपर बोझ है जी, तो उसके ही मद्देनजर इस छुट्टियों में भी बहुत सारे लोगों की एसआईआर में ड्यूटी लगाई गई है जी, जो कि सबको विदित है कि हम लोगों को इस 15 दिन शीतकालीन अवकाश का मानदेय नहीं दिया जाता है जी, और मानदेय न होते हुए भी हम संविदा में भी नहीं है, फिर भी काम लिया चला जा रहा है जी, तो जो कि बहुत ही एक शोषित और दमनकारी जो प्रवृत्ति है, इस चीज को दर्शाता है कि शासन प्रशासन सरकार की इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि इन लोगों को आप 15 दिन का मानदेय भी नहीं दे रहे हैं। किस तरह से ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और इन 15 दिनों में आदमी अन्य कहीं मजदूरी कर लेता था, वो समय भी आपने छीन लिया है और देंगे कुछ नहीं। ये किस चीज को दर्शाता है? क्या सरकार सोच रही है, क्या कुछ कर रही है? और सरकार ने जैसे अपने ही मुंह से मुखार बिंदु से कहा कि हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो अगर आप कुछ हमारे लिए सोच रहे हैं तो वो करके तो दिखाइए। कब वो धरातल पर आप करेंगे? अगर आपकी सोच हमारे प्रति संवेदनशील है, आप अपने कर्मचारी अनुदेशकों के प्रति, तो कम से कम इन 15 दिनों का तो आप हमें मानदेय दे दीजिए, तब हम जाने कि हाँ आप हमारे लिए चिंतित है, कुछ कर रहे हैं। और ऊपर से आप दे नहीं रहे हैं, काम और बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? जी स्मृति जी, आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आने वाले वक्त में आपकी तमाम अहम मुलाकातें होने वाली हैं राजधानी लखनऊ में, तो क्या उसको लेकर कोई बात अभी तक बन पाई है? जी, लगातार प्रयासरत है, चूंकि उधर शीतकालीन सत्र चल रहा था तो मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। अब आने वाले सप्ताह में हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम है कि डीजी मैडम से हम लोग मुलाकात करें और जो भी जैसा आगे का हो मैडम से इस बात पर विस्तृत चर्चा की जाए और इसी को लेकर हम लोग अगले सप्ताह लखनऊ में पहुंचेंगे। जी स्मृति जी, जैसा कि लगातार मानदेय को लेकर, स्थानांतरण को लेकर तो समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जो आने वाले वक्त में आपकी मुलाकात होगी, क्या इसमें ये जो शीतकालीन सत्र में आप लोगों को मानदेय नहीं मिलता, इसको लेकर भी बातचीत आप लोगों के द्वारा की जाएगी? जी बिल्कुल बातचीत की जाएगी, वो मैडम को अवगत कराया जाएगा। चूंकि मैडम ने पहले ही कह चुका है कि परियोजना के स्तर से ये मानदेय वृद्धि का जो मसला है ये परियोजना के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम चूंकि नई है, शायद अभी हम लोगों के बारे में इतना उनको पता नहीं है, तो इस मुलाकात के माध्यम से हम लोग अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा मैडम को पहुंचाएंगे। चूंकि नई मैडम है, वो थोड़ा गंभीर है, चीजों को सुनती है, समझती है, तो एक आशा और उम्मीद है। हम लोग आशा और उम्मीद के भरोसे ही तो जी रहे हैं तो इन सब बातों को लेकर मैडम से चर्चा करेंगे। जी स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।